पति बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी अभी खूबसूरत थी, जवान थी और 5 महीने की गर्भवती थी और उसकी एक 9 साल की बेटी भी थी। एक अच्छा परिवार था, लेकिन उसके बावजूद पति के दिमाग पर एक रात ऐसा खून सवार होता है कि वो पहले अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी को तड़पाता है और तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर देता है। ये नज़ारा बेटी देख रही थी, बेटी रो रही थी और फिर वो अपनी ही 9 साल की बेटी की ब्लेड से उसके गले को, पहले बेटी को लिटाता है और फिर उसके गले को बेरहमी से काट डालता है और फिर फरार हो जाता है। ये सुनकर यकीनन आपका कलेजा भी मुंह को आ गया होगा कि भला एक बूढ़े पति ने अपनी खूबसूरत पत्नी को क्यों मारा, फिर अपनी 9 साल की मासूम सी बच्ची को क्यों मार डाला, ऐसा क्या था। जब पुलिस ने 1 महीने के बाद पति को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया तो पति ने जो कहानी बताई वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और इस कहानी को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का जिला है आगरा, जहां पर ताजमहल भी है। ताजमहल शायद आप कभी घूमने आए हो। और वहीं ताजमहल का एक जगदीशपुर थाना है और उसी थाने का एक इलाका है खतेना थाना। बीते 9 अप्रैल को, 1 महीने पहले आज से 9 अप्रैल को उस इलाके में ही काफ़ी बदबू फैल रही थी। मोहल्ले के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। सब लोग इधर उधर देखते हैं, गली में देखते हैं कि कहीं कोई कुत्ता वगैरह तो नहीं मर गया, क्योंकि जो बदबू थी वो किसी जानवर के सड़ने की थी। और जितने भी लोग थे वो यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहीं पर कुछ ना कुछ तो सड़ा है या फिर तो बिल्ली वगैरह मर गई है कहीं पर। लेकिन ये अंदाज़ा लगाते हैं 9 अप्रैल को और फिर 10 अप्रैल लग जाती है और 10 अप्रैल को बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बदबू कि मोहल्ले वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर सब लोग देखते हैं कि जो घर है वहाँ पर, जो घर अब्दुल रशीद का है, अब्दुल रशीद के घर से बहुत ज़्यादा भयंकर बदबू आ रही है। बाहर जब अब्दुल रशीद के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो बाहर से ताला पड़ा हुआ था। अब उन लोगों को शक होता है कि अंदर से बदबू और बहुत ज़्यादा बदबू, कोई कुत्ता जानवर तो अंदर घुसेगा नहीं, फिर बदबू कैसे आ रही है। फौरन जगदीशपुरा थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब बदबू देखती है तो समझ जाती है। अब्दुल रशीद को फ़ोन किया जाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ। फौरन जो गेट था उसको तोड़ा जाता है। गेट तोड़ने के बाद जब पुलिस वाले अंदर घुसती है तो अंदर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। पूरे घर में इतनी भयंकर बदबू थी कि किसी आम इंसान के कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस वाले मुंह ढक ढकाकर अंदर की तरफ पहुंचते हैं और जब अंदर जाते हैं तो वो एक कंबल देखते हैं, वहां पर खून जम चुका था, उसमें कीड़े से पड़ रहे थे। और जब कंबल हटाया जाता है तो अंदर अब्दुल रशीद की जो पत्नी थी, जिसका नाम शबीना था, और उसकी बेटी जिसका नाम अनाया था। 9 साल की बेटी और शबीना, दोनों की बॉडियां एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई थी और कंबल में लिपेट कर, मतलब उनको कोई यहाँ पर छिपा कर गया था, उनकी हत्या कर दी थी। सबसे पहले पुलिस और मोहल्ले वालों का सीधा शक जाता है कि यह हत्यारा कोई और नहीं हो सकता, अब्दुल रशीद हो सकता है, क्योंकि अब्दुल रशीद कई दिनों से यहाँ पर नहीं आया। पुलिस का शक अब्दुल रशीद पर तभी चला गया था, तब पुलिस ने अब्दुल रशीद को फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। अब पुलिस जब दोनों बॉडियां थी उनको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जो पत्नी थी उसका पेट पूरा फूला हुआ था, देखकर लग रहा था कि पत्नी गर्भवती थी। पड़ोसी भी बताते हैं कि जो ये शबीना थी ये गर्भवती थी और ये शबीना की 9 साल की बेटी अनाया थी। अब जो अनाया था उसका गला पूरे तरीके से कटा हुआ था और शबीना को एक बड़े से डंडे से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए गए थे और दोनों को मार दिया था। अब ये जो किया था अब्दुल रशीद ने। सवाल ये था कि आखिर अब्दुल रशीद ने अपनी पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, जो अब्दुल रशीद है वो बूढ़ा बाड़ा सूखा सा कमज़ोर है और जो पत्नी शबीना है वो अभी जवान है, अच्छी खासी है, फिर इतनी अच्छी पत्नी की उसने क्यों हत्या कर दी। हर किसी के दिमाग में सवाल था। पुलिस अब्दुल रशीद को ढूंढने में लगती है। अब्दुल रशीद रहने वाला छत्तीसगढ़ का था, इसलिए पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंचती है, पूरा आगरा छान मारती है, लेकिन कहीं रशीद का कुछ पता नहीं था। वक्त गुजरते गुजरते आज पूरा 1 महीना हो जाता है। 9 मई को पुलिस को सूचना मिलती है मुखबिर के जरिए। एक मुखबिर बाकायदा पुलिस का अब्दुल रशीद को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि पुलिस तो नहीं ढूंढ पाती, मुखबिर ढूंढते हैं। मुखबिरों के पैसे भी बहुत मिलते हैं, तो मुखबिर से सूचना मिलती है। जो SHO, जो इंस्पेक्टर आनंदवीर हैं, उनको सूचना मिलती है कि जो अब्दुल रशीद है ये बिचपुरी का जो चौराया है जहाँ पर नहर है वहीं पर ये आने वाला है। तो पुलिस वहीं पर बैरिकेड लगा देती है और पुलिस वाले कई सारे लग जाते हैं। रात के 9 बजे के टाइम की बात है। पुलिस इंतजार कर रही थी कि उसी बीच सामने से अब्दुल रशीद बाइक पर आता हुआ देखता है। पुलिस अब्दुल रशीद को पकड़ने जाती है और पुलिस के ऊपर वो फायरिंग कर देता है।
पुलिस भी बचाव में फायरिंग करती है और अब्दुल रशीद के बाएं पैर में गोली पड़ती है। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर गोली तो उसके लगी थी। एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचते हैं और वहीं पर जब अब्दुल रशीद से पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी पता की जाती है तो पता चलता है कि अब्दुल रशीद ने तीसरी अब्दुल रशीद की पत्नी थी शबीना, और शबीना की इसने हत्या की। शुरू से अब्दुल रशीद जो कहानी बताता है वो ये बताता है कि जो उसकी पहली पत्नी थी वो उसको छोड़कर चली गई क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता रहता था, और दूसरी पत्नी से अब्दुल रशीद के साथ में वो रहती थी लेकिन उसकी मौत हो गई अचानक से बीमारी की वजह से। और ये तीसरी शादी अब्दुल रशीद करना चाहता था शबीना से, क्योंकि अब्दुल रशीद मार्बल का अच्छा कारीगर है, अच्छा उसके पास घर है। और ये जो शबीना थी ये तलाकशुदा थी, शबीना के पति की मौत हो चुकी थी और शबीना के पास उसकी बेटी अनाया थी। शबीना अपने परिवार के साथ रहती थी और शबीना के पिता भी कोई अच्छा सा लड़का देख रहे थे कि शबीना का घर बस सके। और आज से 5 महीने पहले ही शबीना और अब्दुल रशीद का निकाह करवा दिया जाता है। जो ये शबीना के पिता हैं ये बंदायूं में रहते हैं और शबीना की जो बड़ी बहन है जिसका नाम शबनम है वो किराबली में रहती है। उसने ही अब्दुल रशीद से मतलब रिश्ता करवाया था और रिश्ता करवाने के बाद 5 महीने पहले शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन आज से 1 महीने पहले ही मामला ख़राब हो जाता है। अब्दुल रशीद बताता है कि वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो फ़ोन कॉल पर किसी अलग इंसान से बातचीत करती थी। जब भी वो फ़ोन करता दूसरी कॉल पर फ़ोन बिजी जाता, व्हाट्सएप पर वो ऑनलाइन बैठी रहती, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी। और जब अब्दुल रशीद घर आ जाता तो वो उसको खाना भी बनाकर नहीं देती थी, ना वो उसकी सुनती थी। और अब अब्दुल रशीद को ऐसा लगने लगा था कि पहली लड़की तो वो जिसको पाल रहा है वो उसकी नहीं है, अनाया उसकी लड़की नहीं है, किसी और की है। लेकिन उसने शादी की और शादी करने के बावजूद जो उसकी पत्नी शबीना है वो उसको कुछ समझती नहीं है, वो किसी और के साथ भाग जाएगी और हो सकता है जो पेट में बच्चा है वो भी उसका ना हो। तब ऐसे शक अब्दुल रशीद के दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और ये शक तब आते हैं जब इंसान किसी के बारे में गलत सोचता है, थोड़ा सा वो गलत सोचता है और गलत ख्याल फालतू टाइम में इतने बनना शुरू हो जाते हैं कि वो बढ़ जाते हैं। और अब्दुल रशीद के दिमाग में अब ये ख्याल आते जाते हैं। और जब वो 5 अप्रैल को बीते 5 अप्रैल को घर पर आता है, शबीना से खाने की बोलता है तो शबीना बोलती है कि कुछ नहीं बना और इसी बात को लेकर विवाद होता है। फिर वो शबीना से बोलता है कि तू फ़ोन पर किससे बात करती है, ला अपना फ़ोन चेक करवा। जब वो फ़ोन चेक करने की बोलता है शबीना मना करती है तो वहीं पर रखा हुआ डंडा उठाकर वो शबीना के सर पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। ये नज़ारा देखकर बेटी अनाया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो फ़ौरन गुस्से में बेटी के ऊपर तो डंडे से हमला नहीं करता लेकिन अनाया को चुप करने के लिए जो बाथरूम का उस्तरे वाला जो ब्लेड रखा हुआ था उसको भागा भागा उठाकर लाता है और फ़ौरन जो अनाया थी उसके बालों को पकड़कर ज़मीन पर गिराता है और ब्लेड उसके गले पर फेर देता है। कुछ ही देर में मतलब धारें निकलती हैं, उसकी ऊपर आती हैं और फिर अनाया भी वहीं पर ठंडी पड़ जाती है। शबीना तो पहले ही पड़ चुकी थी और दोनों की बॉडियों को कंबल में रखकर लपेट देता है और फिर बाहर आकर ताला लगाकर वापस सीधा छत्तीसगढ़ चला जाता है। छत्तीसगढ़ में ही ये मार्बल का काम कर रहा था लेकिन वहाँ पर इसको काम मिलना बंद हो जाता है और ये फिर सोचता है कि आगरा में ज़्यादा काम है, चलो आगरा चलते हैं। 1 महीना हो गया, पुलिस सब कुछ भूल चुकी होगी और ये वापस आ जाता है। इसको यकीन था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा लेकिन जो स्पेशल मुखबिर होते हैं वो किसी के अगर पीछे पड़ जाएं तो उसको पकड़वा कर मानते हैं और मुखबिर अब्दुल रशीद के पीछे पड़े हुए थे और अब्दुल रशीद को उसने मुखबिर ने देख लिया और पुलिस ने ऐसे इस केस का खुलासा कर दिया। अब आप सोच कर देखिए कि थोड़ा सा शक और शक बढ़ने के बाद जब इंसान का शक किसी के लिए बढ़ जाता है तो उसके लिए दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाती है और जब लड़ाई होती है तो फिर ऐसे ही कांड हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में शक है तो फ़ौरन बैठकर बातचीत करें, बैठकर बातचीत कर उसको क्लियर करें और अगर कोई इंसान आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उसको छोड़ दें, जाने दें, ऐसा कदम ना उठाएं जो दुनिया में भी आपके लिए दिक्कत बने और मरने के बाद ऊपर वाला भी आपको बहुत ज़्यादा मारेगा। अब अब्दुल रशीद का कुछ नहीं बनेगा, ज़िंदगी भर जेल में रहेगा और मरने के बाद उसका ऊपर वाला उसको जहन्नुम की और नर्क की आग में डाल देगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नीचे जाकर कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।